हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल SK9210 एट द स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए आए हैं तो सबसे बेस्ट जगह पर आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आज का ये जो हमारा क्लास जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि 7 होने वाला है। इससे पहले जो है क्योंकि हम 6 प्रैक्टिस सेट जो है कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जुड़कर आप पिछले से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और यह क्लास जो है डेली 6 बजे PM में होता है। ठीक है, जो कि GK GS का प्रश्न होने वाला है। ठीक है, GK एंड GS का जो कि प्रश्न होने वाला है, और जो कि यह प्रश्न जो है बिल्कुल VVI प्रश्न जिसको कहते हैं VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला। और टोटल प्रश्नों की संख्या की हम बात करें तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या जो हमारा 35 होने वाला है। और यह क्लास जो है हमारा यानी कि GK GS, ठीक है, GK GS का फुल्ली तैयारी जो कि 2023 बैच का होने वाला है। और यदि आप चाहते हैं कि इस बार जो है 80% मार्क्स लाना, तो इसमें जो आपको 80% मार्क्स लाने की गारंटी है। ठीक है, और इससे बेहतर जो है आपको क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री जो है कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए जाकर के जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और जो भी क्लास कराया जाता है वो क्लास डेली आप कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको ये क्लास जो है इनकी 6 बजे शाम में, ठीक है, 6 बजे शाम में जो है एक क्लास मिलता है। और उसके बाद सुबह में जो है 10 बजे, ठीक है, 10 बजे मॉर्निंग में जो है एक क्लास आपको जो कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न मिलता है। ठीक है, और दोनों क्लास जो है डेली कीजिएगा, तभी जाकर के जो आपको एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आने वाला है। और आपको जो तैयारी तो सभी करते हैं, और जो सबसे हट कर तैयारी करते हैं उसी का जो है रिजल्ट बनता है। ठीक है, और आपको यह फोकस करना है कि GK GS, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ये GK GS पर फोकस करना है, तभी जाकर के जो रिजल्ट बनने वाला है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक विजिट करना है, तभी जाकर के जो आपका जुनून जो है वर्दी का पूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधों की भांति पौधा जो है ये मिलता है, किसमें मिलता है? यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखो, माँ पौधों की भांति जो है पौधा मिलता है, ये कटा तना से मिलता है। किससे मिलता है? तो यह जो है कटा तना से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि कटा तना से जो कि माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि हमारा 2 नंबर में प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है ये कौन सा है? 80% से अधिक जो है सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है ये कौन सा है? देखो, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है ये जल है। ठीक है, ये जो है जल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो है जल है। चलिए अगला प्रश्न है कि इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है, यानी कि इंसुलिन जो है ये किससे प्राप्त होता है? देखो, इंसुलिन जो है ये डालियाँ की जड़ों से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, डालियाँ की जड़ों से जो है प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि इंसुलिन जो है किससे प्राप्त होती है? तो डालियाँ की जड़ों से प्राप्त होती हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर में प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है सम्मानित किया गया है? देखो, इसे जो है ना जीन संश्लेषण के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? जीन संश्लेषण के लिए जो है किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है जो भी मार रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है कि जीन संश्लेषण के लिए जो है किया गया है।
देखो हरगोविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में जीन के संश्लेषण के लिए यानी कि जेनेटिक कोड की खोज की थी। ठीक है, जेनेटिक कोड की खोज किया था। कब किया था? तो यह जो है 1968 ईस्वी में किया है। ठीक है, 1968 में। चलिए अगला प्रश्न कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये क्या है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है ये क्या है? देखो संसार का सबसे बड़ा पुष्प की हम बात करें तो यह रफलेसिया। क्या है ये? रफलेसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि ये रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है यह रफलेसिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? देखो ये गन्ना के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि गन्ना के लिए। चलिए मटर पौधा जो है ये क्या है? देखो ये मटर पौधा जो होता है ये साग होता है। क्या होता है? ये साग होता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर की विकास का मुख्य कारक है, यानी कि विकास का मुख्य कारक जो है ये क्या है? विकास का मुख्य कारक जो है ये क्या है? देखो ये प्राकृतिक वर्ण होता है। क्या होता है? ये प्राकृतिक वर्ण होता है। विकास का मुख्य कारक जो होता है ये प्राकृतिक वर्ण होता है। ठीक है, विकास, देखो विकास का प्रमुख कारण कि प्राकृतिक वर्ण है जो कि सभी जीवों में मतलब जो है ये ज़्यादा करके जो है पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत, क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है? देखो यानी कि ये सभी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ये भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। इनकी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हुन प्रपात निर्मित है, यानी कि हुन प्रपात जो है ये कहाँ पर जो है निर्मित है? हुन प्रपात जो है ये कहाँ पर निर्मित है? देखो यह जो है ना सुवर्ण रेखा पर जो है निर्मित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि सुवर्ण रेखा पर जो है निर्मित है हुन प्रपात। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में जो है हिम रेखा जो है ये निम्न के बीच होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है। ठीक है, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा जो है कितनी है? भारत की तट रेखा जो है ये कितनी है? देखो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है ये टोटल 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर जो कि लंबी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर है कि 6100 किलोमीटर है। वही हम बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कितनी है, तो ये जो है 15200 किलोमीटर है। कितना है? 15200 किलोमीटर, इसे भी याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15200 किलोमीटर है और तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है
कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि नकदी फसल में जो है कौन सम्मिलित नहीं है। देखो ये गेहूं जो कि सम्मिलित नहीं होगा, क्या होगा, गेहूं जो है सम्मिलित नहीं होगा। देखो गेहूं क्या है, तो गेहूं जो है एक प्रकार का जो है रबी फसल होता है। क्या होता है, गेहूं जो है एक प्रकार का रबी फसल होता है, और रबी फसलों की बुआई के लिए समय का काम जो है ये तापमान तथा पकते समय शुष्क और क्या कहते हैं वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है, और जो कि जैसे कि चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी जो कि आता है रबी फसल के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत जो है ये सर्वश्रेष्ठ और उत्पादक और उपभोक्ता है। देखो ये सबसे ज़्यादा जो है ना चाय का है। किसका है, ये जो ना चाय का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भारत जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता जो है ये चाय का उपभोक्ता है। देखो भारत विश्व में चाय का दूसरा, भारत जो है विश्व में चाय का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। क्या है, दूसरा उपभोक्ता सबसे बड़ा देश है। और यहाँ पर विश्व उत्पादन का क्या कहते हैं 27%। कितना है, 27% जो है चाय उत्पादन, और विश्व व्यापार का 13% चाय व्यापार होता है, जो कि यूएसए चाय का सबसे बड़ा क्या कहते हैं आयातक है। तो इसे जो भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्धि राज्य पहचानना है। समृद्धि राज्य जो है ये पहचानना है। देखो ये झारखंड है। कौन सा राज्य, ये झारखंड राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ये झारखंड जो है राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये कहाँ लगा था। देखो ये सिन्ही में लगा था। कहाँ पर लगा था, ये सिन्ही में जो है लगा था, सिन्ही में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर में कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये कौन सा है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ये कौन सा है। देखो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर की हम बात करें तो यानी कि कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोलकाता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, कोलकाता। देखो वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात, देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर ये मुंबई है, लेकिन दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर आता है, और कोलकाता जो है तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर जो हम ऑप्शन के अनुसार बता रहे हैं कि कोलकाता होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो माना जाता है ये मुंबई को माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है मुंबई है, उसके बाद क्या कहते हैं दिल्ली है दूसरा स्थान पर, और तीसरा स्थान पर कोलकाता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि कोलकाता है। ठीक है, जिस तरीके से आप ऑप्शन देखिएगा उस तरीके से आंसर मारना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। देखो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप की हम बात करें तो ये एशिया महाद्वीप है। क्या है, यह जो है एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन में जो है एशिया नहीं होने के कारण जो है यहाँ पर जो है अफ्रीका होने वाला है। ठीक है, अफ्रीका होने वाला है, उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका सही आंसर जो है ये एशिया होगा। लेकिन एशिया नहीं होने के कारण जो है ये क्या होने वाला है, तो ये जो है अफ्रीका होने वाला है। तो ठीक है, इस तरीके से जो है याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है? साफ रातें जो है ये मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है? देखो यह जो है विकिरण के कारण बहुत ठंडी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि विकिरण के कारण। देखो विकिरण के चलते मेघीय जो है रातों में पृथ्वी का तापमान जो है ये मेघों से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है, जिसके कारण जो है वायुमंडल गर्म बना रहता है। और जबकि साफ रातों में जो है विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा जो है उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है और रातों क्या होती है, ठंडी रहती है। तो इस तरीके से जो है इसका सही आंसर जो है ये विकिरण के कारण होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस युग्म का सही मिलान है, का क्या करना है, युग्म का मिलान सही है ये बताना है। तो इसका मिलान जो है ये बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि भूमध्य क्षेत्र गज के साथ वर्षा मध्याह्न में होते ही। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बे में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। देखो ये रांची क्या है, ये रांची जो कि स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि रांची। ठीक है, रांची। और हम बात करें कि ये छोटा नागपुर जो ये कहाँ पड़ता है, तो ये झारखंड में पड़ता है, इसे भी याद रखना है। छोटा नागपुर पठार जो है ये झारखंड में पड़ता है। और ये भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये आसनसोल क्या है, ये आसनसोल जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये दुर्गापुर जो है ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ये सभी को भी याद रख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी जो है ये निकलती है, ये दामोदर नदी जो है कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? देखो दामोदर नदी का उद्गम यानी कि पलामू के क्या कहते हैं, लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो कि छोटा नागपुर का एक क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो है छोटा नागपुर से निकलती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है सही आंसर जो है इसका हो जाएगा छोटा नागपुर से जो है ये निकलती है। और छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, ये झारखंड में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम जो है ये क्या है? स्वामिनी का नाम जो है ये क्या है? देखो ये ब्रह्मा क्या कहते हैं, ये भारत है। क्या ये भारत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है कि ये भारत है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया था? देखो ये संवैधानिक सभा के द्वारा जो है इसे अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखो संविधान सभा का कि प्रथम अधिवेशन हम बात करें तो यह जो है 9 दिसंबर 1946 को सांसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके पश्चात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और संपूर्ण संविधान का निर्माण जो है ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और इस कार्य का लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां कामयाब हैं, जिसमें कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इस सभी फैक्ट को याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लैंगिक क्या है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता में क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखो ये रोम भारत के लोग शब्दों से होती है, कि ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई भी वित्तीय बिल जो ये प्रस्तावित हो सकता है। देखो केवल लोकसभा में जो है प्रस्तावित हो सकता है। कहाँ पर हो सकता है? ये जो है केवल लोकसभा में जो है प्रस्तावित हो सकता है। देखो भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 के अनुसार, ठीक है, इसे भी याद रखना है, आर्टिकल 109 के तहत जो है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है इस किसमें किया गया है? देखो ये संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच जो है किया गया है। 12 से 35 तक। देखो 32 और 35 क्योंकि और इसमें देखिए 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है ये विषय है। देखो पंचायती राज विषय जो है ये राज्य की सूची पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये जो है राज्य की सूची पर जो है आधारित होता है। देखो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत यानी कि राज्य सूची की यानी कि जो है विषय संख्या 5 में स्थानीय स्वशासन संबंधी विषय जो कि वर्णित किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारी ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? निर्देश जो है देता है। देखो ये अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, ये आर्टिकल 40। चलिए अगला प्रश्न है कि न्याय पुनर्विलोपन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो है ये क्या है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर आधारित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधारित है। और ये संविधान अनुच्छेद 38 में जो है इसको स्पष्ट रूप से जो है समझाया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है।
लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है ये किसके द्वारा होता है? देखो, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये जो है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है होता है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में, ठीक है, अनुच्छेद जो है ये 93 में, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पदों तथा उनके निर्वाचन संबंधी उपलब्ध जो है वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखना है आर्टिकल 93 के तहत। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखो, यह जो है ना संसद के द्वारा जो है इसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को जो है अपने पद से संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। देखो, राष्ट्रपति की इनकी पदावधि यानी कि ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है। ठीक है, और 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो उसे संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? देखो, ये 6 महीने तक जो है ये रह सकता है। ठीक है, 6 महीने तक जो है ये बिल्कुल तरीके से रह सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। भारत का प्रजातंत्र जो है इस तथ्य पर जो है ये आधारित है। देखो, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हमारे तक बिल्कुल फ्री मुफ्त में पहुंचे तो यह वीडियो को जो क्या करना है, इस वीडियो को जो है दोस्तों को पास जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।